हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने आप लोगों के साथ में एक न्यूज़ शेयर की थी जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो है अब आप लोगों के जो है 5 अटेम्प्ट्स जो है फ्रेंड्स उसके ऊपर में जो है बड़ी खबरें आप लोगों की आने लगी है। अब उसको लेकर जो है फ्रेंड्स अलग-अलग जो न्यूज़ है और जो प्रिंट मीडिया जो है जिसके वेबसाइट्स है वहाँ पर में भी चलने लगा है और जो डिजिटल मीडिया है वहाँ पर में भी आप लोगों का चलने लगा है। उसी का मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए जिससे कि आप लोगों को थोड़ा-सा राहत जो है फ्रेंड्स महसूस होगी। ठीक है? देखिए, ये के लिए बड़ी वीडियो आप देखिए। खुशखबरी है। बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है और अब ऐसे में इन तमाम शिक्षकों को 3 की जगह 5 बार अवसर अब प्राप्त होगा नियुक्ति के लिए। 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को अब चौथा और पांचवा 2 और मौका मिलेगा और ऐसे में उनके लिए इस वक्त ये सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है। अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में अब बैठ पाएंगे, असफल रहने पर वो टीआरई 5 में भी बैठने का मौका हासिल कर चुके हैं, क्योंकि बीपीएससी नियमावली में संशोधन किया गया है। जो बीपीएससी नियमावली 2023 थी उसमें बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए 3 की जगह 5 बार नियुक्ति के लिए मौका अब बिहार सरकार ने फैसले के तौर पर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई, जिसमें अब उन्हें संशोधन का लाभ जो है वो मिलने वाला है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को अब 3 की जगह 5 बार मौके मिलेंगे। अब तक जिन लोगों ने 3 अटेम्प्ट दिए होंगे और उसमें वो सफल नहीं हो पाए, उनके पास अब 2 और मौके मौजूद हैं जहां पर वो सफलता हासिल कर सकते हैं। पटना संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन इस वक्त तमाम छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल, देखिए अभी जिस प्रकार से टीआरई 3 की परीक्षा ली गई है और टीआरई 3 का रिजल्ट आना बाकी है, इस बीच जो लाखों की संख्या में जो बीएड पास है, सीटेट हैं या एस्टेट अभ्यर्थी है, वो इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक कब बनेंगे। तो राज्य सरकार ने इशारा दे दिया है और अब जो है एक तरह से कई पोस्ट भी आने लगे हैं सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि अब टीआरई 4 और टीआरई 5 की भी तैयारी जो है सरकार शुरू कर दी है। यानी टीआरई 3 का जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद टीआरई 4 की भी परीक्षा ली जाएगी और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव से पहले यानी आचार संहिता लगने से पहले टीआरई 5 की भी परीक्षा ली जाएगी। और जिसको लेकर जो सीटों की गणना है ये अभी आकलन किया जा रहा है, क्योंकि टीआरई 3 में जो वैकेंसी बचेगी वो टीआरई 4 में मर्ज की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने सदन में भी कहा था लगभग 1,60,000 हम नई वैकेंसी देंगे। और अब एक और कहीं न कहीं जो सस्पेंस था वो भी अब दूर हो गया कि टीआरई परीक्षा में 5 अटेम्प्ट जो है वो अब अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। ये फाइनल हो चुका है। इसको लेकर विभाग जो है अंतिम रूप से लेटर भी जारी करने वाला है। तो कुल मिलाकर लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा। 5 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा टीआरई में और इसके साथ साथ टीआरई 4 की भी परीक्षा होगी, टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी और इसमें अब सीटेट, एस्टेट, बीएड अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। विवाह बिल्कुल रजनीश, यानी कि जो रोजगार का मुद्दा था उस मुद्दे को अब कहीं से भी विपक्ष भुनाना। तो आप लोगों ने यहाँ पर मैं देखा फ्रेंड्स कि जो सुबह मैंने आप लोगों को खबर दिखाई थी, ठीक है? अब उसको जो है वो अलग-अलग जो प्लेटफ़ॉर्म्स है उसके ऊपर में भी दिखाया जा रहा है। तो टीचिंग परीक्षा आपका अपना, आप लोगों का जो टीचिंग परीक्षा है, आप जिसके मेंबर हो, आप जिस परिवार का हिस्सा हो, वहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स सबसे पहले ये खबर देखी थी। मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ भी दिखाया था। मैंने आपको नियमावली दिखाई थी। मैंने आप लोगों को जो है पूरा का पूरा उस वीडियो के अंदर में ये बताया था कि किस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आपका जो नियम नंबर 7 है और उसका जो उप नियम नंबर 6 है उसके अंदर में प्रतिस्थापन किया गया है। प्रतिस्थापन मतलब होता है रिप्लेसमेंट करना, ठीक है? एक किसी हिस्से को काट कर उसके जगह पे दूसरा हिस्सा लगा देना, ठीक है? तो फ्रेंड्स वो चीज़ जो है यहाँ पर में की गई है। नियम नंबर 7 के उप नियम 6 को, ठीक है, हटा दिया गया और उसके जगह पे अब ये वाला डाल दिया गया। उस लाइन को चेंज कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो 3 की जगह 5 माना जाएगा। तो ये आप लोगों का जो है ऑफिशियल जो पूरा का पूरा गैजेट था वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था सुबह ही। तो इस बात के लिए एक लाइक तो आप लोगों का बनता ही है फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे टीचिंग परीक्षा चैनल को। और साथ ही साथ अभी आप लोगों का एक वीडियो भी मैंने लिया हुआ है पूरा का पूरा। आपका 1 बजे वाली क्लास होती है आप लोगों की जिसके अंदर में पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐप के ऊपर में पढ़ रहे हैं। टीआरई 4 की हमने तैयारी शुरू कर दी, आप लोगों ने भी देख भी लिया है। आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जहां से भी पढ़ सकते हो, जैसा भी पढ़ सकते हो, पढ़िए बस, ठीक है? आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है यहाँ पर में जो है वो चीज हो जाए आप लोगों से कि मौका आ चुका हो आप लोगों का
और उस समय आप सोचो कि यार काश जब दानिश सर बोल रहे थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो काश उस समय पढ़ लिए होते। ठीक है, उस समय में ये ट्रोल और ये जो बाकी के जो लोग जो चुपके चुपके खुद पढ़ लेते और दूसरों को जो है जो अलग अलग जगह पे जाके कमेंट करके दूसरों को डिमोटिवेट करके चाहते हैं कि वो लोग ना पढ़े, उनसे बच के रहिए। क्योंकि कई सारे लोग होंगे, देखना उनको संस्कार ही ऐसे दिए जाते हैं घर से कि देखो दूसरों की टांग खींचो, ठीक है, दूसरों को पीछे रखो और खुद चुपके चुपके पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ। वैसे वाला आप लोग देखना, कुछ लोग मिलेंगे आप लोगों को ऐसे वाले लोग। ठीक है, तो उनसे दूर रहना है, अपने आप को मजबूत करिए, पढ़ने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ भी पढ़िए, आप मैं आपसे कह रहा हूँ आपके खुद के नोट से पढ़िए, आप लोग जैसे भी पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, और अपने आप को मजबूत बनाइए। बिहार में काफी सारी वैकेंसीज है जो निकलने वाली है, इलेक्शन का ईयर है, इसीलिए आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग पढ़िए। बाकी इसके अलावा ये सारी चीजें आपको एसएससी के अंदर में और बाकी जगह पे भी काम आती है। आज के 1 बजे वाले लेक्चर में मैंने प्रूफ करके भी दिखाया आप लोगों को, एनडीए के क्वेश्चन आपको कराया, एसएससी के क्वेश्चन आपको करके दिखाया कि कैसे बिहार के अंदर में आपसे वहां से क्वेश्चन उठा के पूछे हैं। तो आप जब पढ़ते हो ना तो आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है, तो आप लोग करिए अच्छे से। बाकी जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग नीचे में जो नंबर चल रहा है आप लोगों का उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं जैसे देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया है। एक बार और आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं, ताकि आप लोग इसको समझ सके अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से देखिए ये वीडियो आप लोग। 3 की जगह 5 बार अवसर अब प्राप्त होगा नियुक्ति के लिए। 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को अब चौथा और 5वां 2 और मौका मिलेगा, और ऐसे में उनके लिए इस वक्त ये सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है। अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में अब बैठ पाएंगे, असफल रहने पर वो टीआरई 5 में भी बैठने का मौका हासिल कर चुके हैं, क्योंकि बीपीएससी नियमावली में संशोधन किया गया है। जो बीपीएससी नियमावली 2023 थी उसमें बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए 3 की जगह 5 बार नियुक्ति के लिए मौका अब बिहार सरकार ने फैसले के तौर पर लिया है। तो ये इस वक्त ये वीडियो जो है फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद में ये अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग पहले ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये बड़ी खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई, जिसमें अब उन्हें संशोधन का लाभ जो है वो मिलने वाला है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को अब 3 की जगह 5 बार मौके मिलेंगे। अब तक जिन लोगों ने 3 अटेम्प्ट दिए होंगे और उसमें वो सफल नहीं हो पाए, उनके पास अब 2 और मौके मौजूद हैं जहां पर वो सफलता हासिल कर सकते हैं। पटना संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन इस वक्त तमाम छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल, देखिए अभी जिस प्रकार से टीआरई 3 की परीक्षा ली गई है और टीआरई 3 का रिजल्ट आना बाकी है, इस बीच जो लाखों की संख्या में जो बीएड पास हैं, सीटेट हैं या एस्टेट अभ्यर्थी है, वो इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक कब बनेंगे। तो राज्य सरकार ने इशारा दे दिया है और अब जो है एक तरह से कई पोस्ट भी आने लगे हैं सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि अब टीआरई 4 और टीआरई 5 की भी तैयारी जो है सरकार शुरू कर दी है। यानी टीआरई 3 का जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद टीआरई 4 की भी परीक्षा ली जाएगी और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव से पहले यानी आचार संहिता लगने से पहले टीआरई 5 की भी परीक्षा ली जाएगी। और जिसको लेकर जो सीटों की गणना है ये अभी आकलन किया जा रहा है, क्योंकि टीआरई 4 और टीआरई 5 आप लोगों को पता है कि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को जो है गाइड कर रहा था कि आप पढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ से जो है खबरें अलग अलग जगह से भी अब आप लोगों को मिल रही है। टीआरई 3 में जो वैकेंसी बचेगी वो टीआरई 4 में मर्ज की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने सदन में भी कहा था लगभग 1,60,000 हम नई वैकेंसी देंगे। और अब एक और कहीं न कहीं जो सस्पेंस था वो भी अब दूर हो गया कि टीआरई परीक्षा में 5 अटेम्प्ट जो है वो अब अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। ये फाइनल हो चुका है। इसको लेकर विभाग जो है अंतिम रूप से लेटर भी जारी करने वाला है। तो कुल मिलाकर लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा। 5 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा टीआरई में और इसके साथ साथ टीआरई 4 की भी परीक्षा होगी, टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी और इसमें अब सीटेट, एस्टेट, बीएड अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। विवाह बिल्कुल रजनीश, यानी कि जो रोजगार का मुद्दा था उस मुद्दे को अब कहीं से भी विपक्ष भुना ना पाए, इस कवायद में सरकार जुट चुकी है। जी, तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने देखा कि टीआरई 4 और 5 जो है उसकी भी तैयारियां सरकार की तरफ से शुरू हो चुकी है। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा,
आपके हाथ में है, ठीक है। अपना भविष्य, आपका परिवार का भविष्य आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग क्या करते हो। पोगो देखकर, क्रिकेट देखकर, ठीक है, शक्तिमान देखकर, जूनियर जी देखकर जो है अपना समय बिताते हो, या पढ़ाई करते हुए अपना समय बिताते हो और अपना बेहतर भविष्य बनाते हो, आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि आप लोग जो है, जो आपको मैं आपके करियर के लिए गाइडेंस दे रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कैसे भी पढ़िए, जिस तरीके से भी पढ़ना है पढ़िए, ठीक है, लेकिन अपने आप को अपडेट करिए, ठीक है, अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली बनाइए। या फिर उन लोगों की बात सुनना है आप लोगों ने, जिन लोगों जो लोग आपको डिमोटिवेट करते कि कुछ नहीं आने वाला, बस बैठे रहो, सोए रहो, आराम से खाओ पियो पड़े रहो, ठीक है। क्या आप लोगों को सही लगता है, आपका दिमाग क्या बोलता है, वो आप लोग जो है फ्रेंड्स डिसीजन ले सकते हो। मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, कि जो आप लोगों की स्कोर बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ठीक है, उसमें भी मैं आप लोगों को इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों के जो है वो अटेम्प्ट काउंट होंगे, ठीक है, अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे। देखिए फ्रेंड, जिस बच्चे ने, ठीक है, आप लोगों का 1 to 5, ठीक है, 1 to 5, 6 to 8, ठीक है, 9 10th, 9 10th आप लोगों का, और 11 12th और 12th, आप लोगों के पास में जो है फ्रेंड्स, इसमें इसमें आप लोगों के पास में 5 मौके रहेंगे, 5, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास में 5 अटेम्प्ट रहेंगे, 5, ठीक है, 5 बार मौके इसमें है, 5 बार मौके इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 1 to 5 दे दिया और एक बार 6 to 8 दे दिया और एक बार 9 10 दे दिया एक ही साथ, तो आपके 3 अटेम्प्ट काउंट हो गए, नहीं। हर किसी में आपके पास 5 5 अटेम्प्ट रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आप एक एक जो कैटेगरी है, जो एक जो है आपका सेट है, उसके अंदर में 5 बार दे सकते हो। मतलब 1 to 5 आप 5 बार दे सकते हो, 6 to 8 आपका 5 बार दे सकते हो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये 5 बार भी जो है आपका इंक्रीज होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो जो है हम संभाल के रखेंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उस समय में भी कि इसको भी इंक्रीज किया जाएगा उसके बाद में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 9 10th जो है फ्रेंड्स, ये 5 बार दे सकते हो, 11 12 5 बार दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 to 5 दे दिया और 6 to 8 दे दिया तो 2 अटेम्प्ट हो गए, नहीं, 5 बार इस तरीके से काउंट होता है ये आपका। इसके अलावा आपका कैसे काउंट होगा, ठीक है, अभी तक भी देखिए उनके तरफ से ऑफिशियली कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यूपीएससी क्या पैटर्न फॉलो करता है और वही पैटर्न बीपीएससी भी फॉलो करेगा, ठीक है। कि आपने फॉर्म भरा है ना, उसको अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता। आप एग्जाम देने अगर गए हो, ठीक है, एग्जाम देने गए हो ना, एग्जाम आपने देने गए आप, उसको अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा, उसको अटेम्प्ट माना जाएगा। एग्जाम देने गए अगर, उसको अटेम्प्ट माना जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। फॉर्म को, केवल फॉर्म फिल करने को अटेम्प्ट नहीं माना जाता, ठीक है। एग्जाम देने जाना, उसको अटेम्प्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। तो केवल फॉर्म भर दिया तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, ठीक है। ये बीपीएससी हो यूपीएससी हो, यही पैटर्न फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है। ये आज की बात थोड़ी है यार, पिछले 70 साल से जो है वो फॉलो कर रहा है यहाँ पर में, 1949 में जब से बीपीएससी बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में जब जब भी उन्होंने संशोधन किए हुए, यही वाला पैटर्न है। बस नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया, बस इतनी सी बात है कि नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया यहाँ पर में, ठीक है। टीआरई 4 में उम्र की छूट नहीं रहेगी, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है आप लोगों का। जो जो नॉर्मल छूट है, जो टीआरई 1 to 3 में था, ठीक है, जो नॉर्मल वाली बिना छूट वाला, उतनी ही उम्र की सीमा रहेगी आपकी, ठीक है। इसके ऊपर में हाईकोर्ट का भी आया था अभी। अगर सरकार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर ले, कदम उठा ले, तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उम्र को लेकर, एज को लेकर, ठीक है। तो वो चीज है आपकी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो फॉर्म भरना आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाता, एग्जाम देना जाना, एग्जाम अटेम्प्ट करना, वो अटेम्प्ट माना जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये भी आप समझ लीजिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने 1 to 5 का फॉर्म भरा होगा पहले टीआरई 1 में, लेकिन एग्जाम देने ही नहीं गए किसी कारण से, ठीक है, तबियत खराब हो गई, ट्रेन छूट गई, कुछ भी कारण से, तो उसको अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा आपका। अटेम्प्ट माना जाएगा जब एग्जाम देने गए, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा आप लोगों का। और जैसे जैसे आपके लिए न्यूज आती जाएंगी फ्रेंड्स, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर आपको मिलती जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कोई और भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, उसके भी आंसर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया और सुबह भी मैंने न्यूज कवर कर ली थी। जिन भी बच्चों ने सुबह वाली भी न्यूज, ठीक है, वो बता देंगे कि भाई जो मैंने न्यूज दिखाई थी वो आप लोगों को, अब देखिए उसको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको वो भी उठा रहा है आप लोगों का, ठीक है जी। जी, और कोई जो भी आपका एज से रिलेटेड जो भी सवाल है आप लोगों के, आप पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। कट ऑफ के ऊपर में देखिए, फायर जी, बीपीएससी चेयरमैन को नहीं पता है कट ऑफ के बारे में। आप इधर उधर जो पूछ रहे हो ना, वो बात है ही नहीं उसकी आपकी, ठीक है, कट ऑफ वाली, डोंट वरी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच सुधा जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी की सारी आप लोगों को अच्छे से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।